हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वॉइस के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो एक्टिव से हम पैसिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमें स्ट्रेस करना हो ऑब्जेक्ट पे, जब हमें क्या करना हो, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना हो, तो हम बना देते हैं पैसिव वॉइस। और अगर हमें स्ट्रेस करना हो सब्जेक्ट पे, तो हम बना देते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर है ये चीज। जैसे हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं, देवेश सिंग्स ए सॉन्ग। ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या हो गई हमारी? वर्ब। अब देवेश सिंह वट, वट के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सॉन्ग बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, वॉइस हम उसी का चेंज कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। अब हमें ये मिल गया है ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, तो हमने क्या किया, इसको बना दिया अब सब्जेक्ट ए सॉन्ग। अब टेंस कौन सा है? टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी फिर फॉर्म आएंगी? इज, एम, आर। अब यहां पे हम देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। अगर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग यहां क्या आ गई? इज वर्ब आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहां पे हमने देखा संग आ गया, बी आ गई, बी की फॉर्म। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंग, सैंग, संग। उसके बाद बाय आ गई हमारी प्रेपोजिशन, और देवेश क्या आ गया? उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक चीज समझना, जो यहाँ पे इज है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और संग हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे इन दोनों सेंटेंस में हम ये समझते हैं, पहला जो है एक्टिव है और जो ये है ये पैसिव है, तो इनमें क्या फर्क है? देवेश सिंग ए सॉन्ग, यहां पे स्ट्रेस हो रहा है देवेश के ऊपर कि देवेश ने गाना गाया, तो देवेश पे स्ट्रेस है एक्टिव में। अब पैसिव में क्या है? गाना गाया देवेश ने, तो यहां पे स्ट्रेस किस पे आ रहा है? सॉन्ग पे है। तो याद रखना, हम एक्टिव से पैसिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहां पे हमें कुछ बातें एक्टिव से पैसिव बनाते हुए कुछ याद रखना है। वो क्या? वो ये है कि जब भी हम बी की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो बी होती है ये होती है आपकी बेस फॉर्म, और इसी में से बाकी सभी फॉर्म निकली हैं। इज, एम, आर, बी, वाज, वर, ये पास्ट की होगी, बीन परफेक्ट की होगी, और बीइंग कॉन्टिन्यूअस की हो गई। ठीक है, ये हमारी बी की फॉर्म होती हैं। अब एक और चीज याद रखें, जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उस काम का डूअर होता है। ठीक है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर बन जाता है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव की पहचान करें तो याद रखना, आपको चेक करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसके अंदर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसको हम क्या मानेंगे? पैसिव वॉइस मानेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि पैसिव वॉइस की पहचान करने की क्या टेक्निक है? बी की फॉर्म होनी चाहिए, कहने का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। इनके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तब आप क्या मानेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। देखो ध्यान से, पहला सेंटेंस जो इज लिखा हुआ है ये बी की फॉर्म है और संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। नोट आपको याद रखना है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ना तो टेंस चेंज होना चाहिए और ना ही उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए। तो यहां से हमने एक ट्रिक बना लेनी है। वो क्या? कि टेंस को चेक करना है सबसे पहले आपको, और फिर उसका मीनिंग चेक करना है, और इस प्रकार आप ऑप्शन के थ्रू ही आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, मैं समझा देता हूं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, देवेश सिंग्स ए सॉन्ग्स। हमें पता चला ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग है, और वो सिंगुलर है, तो जो ऑप्शन होगा उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारी कौन सी होंगी? इज, एम, आर,
होंगी। अब पैसिव में अगर हम देखें तो सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, आई होता तो एम आ जाता और प्लूरल होता तो आर आ जाता। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज और याद रखें, कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाए तो उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपके यहां पे जो एक्टिव वॉइस है उसमें डू डज का इस्तेमाल हो रहा है तो भी हम पैसिव वॉइस बनाते हुए हम चेंज कर देते हैं इज एम आर में। अब यहां पे एक चीज समझते हैं, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, इसी चार्ट को हम ट्रिक्स के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट याद हो गया तो आपके लिए एक्टिव पैसिव बनाना सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। कैसे? अगर आपको डू डज एक्टिव वॉइस में मिल जाए तो पैसिव वॉइस में आपको क्या चेक करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, अगर आपके एक्टिव वॉइस में डू डज है तो पैसिव बनाते हुए हमें इस्तेमाल करना होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर डिपेंड किस पे करेगा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, आई होगा तो एम आ जाएगा और प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको एक्टिव में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो याद रखना पैसिव में आपको किससे बनाना पड़ेगा, वाज और वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करनी है। जिसके अंदर भी होगा वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको हैज या हैव मिल जाए तो याद रखना जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल उसके साथ हमें क्या लिखना होगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। इसी प्रकार अगर कोई मोडाल्स आ जाता है तो याद रखने मोडाल्स के बाद भी आपको, मोडाल्स के बाद याद रखना बी लिखना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। तो याद रखें मोडाल्स के बाद आप क्या लिखेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा अगर आपको ये मिल जाता है इज एम आर वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म तो याद रखने आईएनजी फॉर्म को चेंज कर देते हैं बीइंग में और फिर हमें लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्टिन्यूअस को। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से और अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट निकालने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखना जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है और वो हमारा लिविंग थिंग्स में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब हम whom का इस्तेमाल करते हैं तो जो इसका रिप्लाई आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है और ये हमारा लिविंग थिंग्स में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो इसका हमारा या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, लेकिन ये किसके लिए आता है, नॉर्मली नॉन लिविंग के लिए आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट काइंड ऑफ से, जब भी आप क्वेश्चन करोगे और जो उसका आंसर निकलेगा वो हमेशा क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जब कभी आप व्हेन, वेयर और हाउ से क्वेश्चन करोगे तो जो उसका आंसर बनता है वो हमारा एडवर्ब बनता है। बातें क्लियर हैं? इसके अलावा विच वन का जो रिप्लाई होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। चलो चलते हैं अब सेंटेंस की बात करते हैं जो जो हमारी ये एक्टिव वॉइस में है। मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, हु सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सब्जेक्ट, मोहन सिंग्स हो गई हमारी वर्ब, मोहन सिंग्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो सॉन्ग क्या बना हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें देखो इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और वर्ब हमारी कौन सी है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में क्या होगा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी संग होगा, वही आपका आंसर होगा। बना के देख लेते हैं, ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चेक करना है, ऑब्जेक्ट चेक करने के बाद आपको टेंस देखना है और फिर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और जो यहां पे आप वर्ब लिखोगे, बी की फॉर्म लिखोगे, वो डिसाइड कौन करेगा, यहां पे जो टेंस होगा। जैसे ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा अगर हम देखें तो धर्मा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, संग क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई और ये ए सॉन्ग क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है,
सिंगुलर है, अगर हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कौन से ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है ये चेक करना है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे तो परफेक्ट टेंस है, तो हमने देखा जी परफेक्ट टेंस की कौन सी होती है, हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में हैज बीन संग होगा, जिस भी ऑप्शन में हैज बीन संग होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब बना के भी देख लेते हैं। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय धर्म, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय धर्म। नेक्स्ट में चलते हैं, कुणाल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमें क्या चेक करना है, हमें टेंस चेक करना है, हमें ऑब्जेक्ट चेक करना है। हमने देखा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। हमने देखा टेंस कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑप्शन में क्या चेक करेंगे, सिंगुलर है तो पास्ट का है सिंगुलर, ठीक है। पास्ट में फिर क्या होता है सिंगुलर, वाज, यानी कि जिस भी ऑप्शन में वाज बीइंग संग होगा, जिस भी ऑप्शन में वाज बीइंग संग होगा वही आपका आंसर होगा। यहां से हमने क्या चेक किया, टेंस चेक किया कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने क्या चेक कर लिया, बीइंग। पास्ट का है तो सिंगुलर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारे क्या आएगी, वाज आएगी। तो बना के देख लेते हैं, ए सॉन्ग was being sung by Kunal. A song was being sung by Kunal. नेक्स्ट में बढ़ते हैं, राम बोट ए बुक। बिल्कुल आसान है, हमने देखा पास्ट टेंस है, बोट हमारी कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जिस भी ऑप्शन में वाज बोट होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। राम हमारा सब्जेक्ट है, बोट हमारी वर्ब है, ए बुक क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। बना के देख लेते हैं, आंसर आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, जिस भी ऑप्शन में वाज बोट होगा वही आपका आंसर है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका, ए बुक वाज बोट, ए बुक वाज बोट बाय राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पहचान कैसे होगी पैसिव की, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वही आपका क्या होगा, पैसिव होगा। आगे बढ़ते हैं, करण डज नॉट एवर बोदर अस, करण डज नॉट एवर बोदर अस। ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट ये रहा अस, तो यहां पे जाके वो क्या बनेगा, अस का क्या बनता है सब्जेक्ट, वी। हमें देखना है वी क्या है हमारा, प्लूरल है। अच्छा प्लूरल है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो फिर ऑप्शन में क्या चेक करेंगे, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। जिस भी ऑप्शन में वी के साथ आर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बना के देख लेते हैं क्या बनेगा, वी आर नॉट एवर, वी आर नॉट एवर बोदर बाय करण। तो जिस भी ऑप्शन में हमें क्या मिलना है, बी की फॉर्म होगी ये तो, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आर बोदर्ड जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ही हैज इनवाइटेड मोहन एज वेल एज यू, ही हैज इनवाइटेड मोहन एज वेल एज यू। अब यहां पे अगर हम देखें तो मोहन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन जो एज वेल एज है ये क्या होती है, हमारी प्रेपोजिशन होती है, सिमली होती है, और ये क्या बन गया इसका ऑब्जेक्ट। तो जो एक्चुअल में है, ये जो मोहन ऑब्जेक्ट है और एज वेल एज यू है, ये पूरा का पूरा सेट ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या है, ही हैज इनवाइटेड whom का रिप्लाई क्या है, ये पूरी की पूरी फ्रेज है। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा का पूरा अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसमें जब हम यहां पे लिखेंगे तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, मोहन या यू। अगर यू होगा तो आर आएगा, मोहन होगा तो सिंगुलर आएगा, ठीक है, मतलब हैज आ जाएगा। अगर सिंगुलर होगा तो और प्लूरल होगा तो हैव आएगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो एज वेल एज क्या है, प्रेपोजिशन है। मैंने कहा प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे यू क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे मोहन क्या बनेगा, यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बनेगा, और मोहन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या चेक करना है, हैज है हमारी यानी परफेक्ट टेंस है, तो जिस भी ऑप्शन में
हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड। जिस भी ऑप्शन में हैज बीन इनवाइटेड होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बना के देख लेते हैं क्या बनेगा इसका। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मोहन एज वेल एज यू। अब देखो एज वेल एज तो हमारी प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो यू क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल में मोहन ही बचा ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी वर्ब आएगी, हैज बीन इनवाइटेड, हैज बीन इनवाइटेड बाय हिम, फुल स्टॉप। तो आपको इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ही कैन स्पीक, वो स्पीक कर सकता है, वो बोल सकता है, इंग्लिश बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। वो क्या कर सकता है, इंग्लिश के अलावा, बिसाइड मीन्स क्या होता है, के अतिरिक्त, इसी के अलावा या के अतिरिक्त वो क्या कर सकता है, 5 और लैंग्वेज बोल सकता है। जो बिसाइड होती है ये हमारी प्रेपोजिशन होती है, तो ये क्या बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक क्या हो गई, मेन वर्ब, ही कैन स्पीक वट, और इस वट का रिप्लाई ये पूरी की पूरी फ्रेज है, इंग्लिश बिसाइड 5 अदर लैंग्वेज। तो वट का रिप्लाई ये पूरी की पूरी फ्रेज है, तो पूरी की पूरी फ्रेज क्या बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगी। तो अब यहां पे हमें एक चीज और समझनी है, ऑब्जेक्ट तो बन गई लेकिन इसमें इंग्लिश भी है और 5 अदर लैंग्वेज भी है। अब हमें जो वर्ब ढूंढनी है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ढूंढनी है या 5 अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढूंढनी है, हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंग्लिश बिसाइड 5 अदर लैंग्वेज को हम पैसिव में लेके जाएंगे तो बिसाइड प्रेपोजिशन और 5 अदर लैंग्वेज उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जो वर्ब आएगी वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आएगी। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो हमारा मोडाल्स लिखा हुआ है। अगर मोडाल्स लिखा हुआ है तो हमें फिर से वही चेक करना है क्या, कि मोडाल्स के बाद देखो मैंने यहां पे क्या बताया था, क्या चेक करना मोडाल्स में, मोडाल्स में चेक करना है, मोडाल्स के बाद बी की बेस फॉर्म हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड 5 अदर लैंग्वेज, इसका हम बनाएंगे इंग्लिश बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन, कैन बी स्पोकन बाय हिम। तो यानी कि कैन मींस मोडाल्स प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी स्पोकन जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर है। तो सेवंथ का जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंग्लिश बिसाइड 5 अदर लैंग्वेज कैन बी स्पोकन बाय हिम। 8th सेंटेंस की ओर चलते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आपको फिर से रिवाइज करवाऊं तो क्या है, एज वेल एज, बिसाइड्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में ये प्रेपोजिशन होती हैं, ठीक है। लेकिन ये इनके जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंजंक्शन की जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दे वर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, दे वर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। अगर हम यहां पे देखें तो टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनेट, अब सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब अगर ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें ये तो पता चल जाएगा ये कौन सा आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, दे वर वेलकमिंग हुम, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरी जो फ्रेज है यही हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है। अब इसके अंदर हम देखें तो जो चीफ गेस्ट है ये तो चलो हो गया, ठीक है, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन और द फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो हम पैसिव में बनाएंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, द चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग। चीफ गेस्ट अगर सिंगुलर है तो यहां पे क्या होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग वाज होना चाहिए। अच्छा वेलकमिंग है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, इसका बीइंग होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में वाज बीइंग वेलकम्ड होगा, वाज बीइंग वेलकम्ड होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बना के देख लेते हैं इसको भी, क्या बनेगा इसका नॉर्मल। अभी फिर से रिवीजन करते हैं, द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, अब यहां पे चीफ गेस्ट आपका हो गया सब्जेक्ट, चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन तो क्या आएगा,
was being welcomed, was being welcomed by them। तो याद रखना जिस भी ऑप्शन में क्या होगा, was being welcomed होगा, वही आपका आंसर है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज बता देता हूं आपको, जो ये ऑफ प्रेपोजिशन और जो ये फंक्शन है, ये क्या है, इसकी चीफ गेस्ट की विशेषता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, 9th सेंटेंस आ चुका है। मिस्टर राव वॉज चेजिंग द थीव्स दैट हैड स्टोलन द कार। अब यहां पे एक चीज समझना, मिस्टर राव तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, चेजिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, चेजिंग हुम, थीव्स, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दैट हमारी कौन सी कंजंक्शन है, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दूसरा, ये जो दैट है ये क्या काम कर रहा है, इस हैड स्टोलन द कार का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट भी बन रहा है। तो भाई ये अगर सब्जेक्ट भी बन रहा है, दूसरा कंजंक्शन भी बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट को, इस दैट को हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो एक और चीज समझना, मिस्टर राव वाज चेजिंग द थीफ, व्हाट काइंड ऑफ थीफ दे आर चेजिंग, किस प्रकार का थीफ को वो चेज कर रहे थे। इस व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आ रहा है, दैट हैड स्टोलन द कार, जिसने क्या कर ली, कार चोरी कर ली। तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये दैट हैड स्टोलन द कार, ये पूरी की पूरी जो क्लोज है, ये कौन सी क्लोज बनेगी, ये क्या बनेगी, आपकी एडजेक्टिवल क्लोज बनेगी। ठीक है, क्यों क्लोज बनेगी, क्योंकि इसमें दैट आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड स्टोलन द कार आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो जो ये दैट है ये क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो काम कर रहा है, एक तो सब्जेक्ट बनने का, दूसरा कंजंक्शन बनने का। और एक और चीज यहीं से समझना है कि दैट हैड स्टोलन द कार, ये तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो ये तो डिपेंडेंट क्लोज है, और डिपेंडेंट क्लोज का तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो अब एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है थीव्स। तो थीव्स हमारा है सब्जेक्ट, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम पैसिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और जब हम इसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अब हम देख रहे हैं ये टेंस कौन सा है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ऑप्शन में हम क्या चेक करेंगे, थीव्स प्लूरल है, तो थीव्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या आना चाहिए, वर। अब चेजिंग है तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, फिर क्या आएगा, वर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, फिर चेज की, चेज्ड बनेगी। तो जिस भी ऑप्शन में वर्ब बीइंग चेज्ड होगा वही आपका आंसर होगा। बना के देख लेते हैं कंप्लीट को, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब बनाते हैं इसका, द थीव्स, द थीव्स, व्हाट काइंड ऑफ थीव्स, दैट हैड स्टोलन द कार, दैट हैड स्टोलन द कार। अब देखो थीव्स है हमारा सब्जेक्ट, ये तो हमारा क्या बन गया है, एडजेक्टिवल क्लोज बन गई। द थीव्स, व्हाट काइंड ऑफ थीव, दैट हैड स्टोलन द कार। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ थीव्स के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, वर। चेजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग, वर बीइंग चेज्ड बाय मिस्टर राव। क्लियर है। तो जिस भी ऑप्शन में वर्ब बीइंग चेज्ड होगा, जिस भी ऑप्शन में वर्ब बीइंग चेज्ड होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ही टीचेज अस इंग्लिश। अब देखो यहां से एक चीज समझना, ही हमारा सब्जेक्ट है, टीचेज वर्ब है, ही टीचेज व्हाट, इंग्लिश। अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट व्हाट का बना, इंग्लिश। टू हुम, किसको, अस। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। ये इंग्लिश हमारा व्हाट का रिप्लाई है, तो याद रखना ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। टू हुम का रिप्लाई है अस, तो ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि इस 10th सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं तो यानी पैसिव भी हमारे क्या बनेंगे, दो बनेंगे। सबसे पहला पैसिव तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनेगा, दूसरा पैसिव हमारा अस के अकॉर्डिंग यानी वी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि अस को जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वी होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में वी मिलेगा तो याद रखना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो वी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा किसमें आर टोट लिखा हुआ है। जिस भी ऑप्शन में आर टोट होगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा, अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, तो जिस भी ऑप्शन में इज टोट होगा वही आपका आंसर होगा।
बना के देख लेते हैं दोनों ही आंसर। पहला तो हम वी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश। आगे क्या बनेगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, वी के अकॉर्डिंग। और अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाए तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस। टू होम का रिप्लाई है तो टू होम का रिप्लाई होने की वजह से यहां पे क्या लिखना पड़ा, टू लिखना पड़ा, तो टू अस बाय हिम। तो इसके क्या बनेंगे, दो पैसिव बनेंगे, याद रखना। और इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्ब जिनके दो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उनको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उनको हम क्या बोलते हैं, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई मीन्स दो और ट्रांसिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट जो एक्शन को ट्रांसफर कर दे। एक तो होती है ट्रांसिटिव, एक होती है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वो एक्शन का ट्रांसफर कर देती हैं। इन ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर पाती। और डाई ट्रांसिटिव वो वर्ब होती हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द कोच मेड द प्लेयर प्रैक्टिस हार्ड, द कोच मेड द प्लेयर प्रैक्टिस हार्ड। अब यहां पे एक चीज समझना, मेड जो है ये कैसी वर्ब होती है, ये हमारी कोजिटिव वर्ब होती है। कोजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो क्या काम करती है, खुद ना काम करके किसी से जब हम कोई काम करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोज करना, यानी कोजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो खुद ना काम करके क्या करती है, किसी और से काम करवाती है। कोच क्या कर रहा है, प्लेयर्स को प्रैक्टिस हार्ड करने पे क्या कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है। मेड द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड। अब हमें ये तो पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेड, यानी ऑप्शन में वाज या वर्ब में से कोई आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेयर है तो ऑप्शन में हमें क्या चेक करना है, जिस भी ऑप्शन में वर्ब मेड होगा वही आपका आंसर है। चलो बना के देख लेते हैं क्या बनेगा। द प्लेयर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स, द प्लेयर्स were made to practice, the players were made to practice hard, the players were made to practice hard by the coach। क्लियर है चीज। तो होप आपको आज जो वॉइस का पहला टॉपिक चला है, जो हमारा बेसिक्स चला है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे पैसिव बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।